स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान पॉलिटी के कोर्स अनाउंसमेंट को लेकर, जिसके अंदर आपको राजस्थान पॉलिटी की क्लासेस, उसके नोट्स, उसके शॉर्ट नोट्स, उसकी रिवीजन क्लासेस, उसके पीवाईक्यू सॉल्यूशंस, उसकी पीडीएफ, इतना सारा राजस्थान पॉलिटी को लेकर कंटेंट मिलने वाला है। साथ ही साथ हम जिन एग्जाम्स में राजस्थान पॉलिटी आती है उनके अंदर उसका वेटेज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अपने उन एग्जाम्स का सिलेबस क्या है वो डिस्कस करेंगे, जो उनके रिलेटिव आयोग हैं जिन्होंने वो जारी किया है। इसके अलावा अपने एक जनरलाइज सिलेबस भी बनाएंगे राजस्थान पॉलिटी का, जो हम इस चैनल पर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आप अगर राजस्थान पॉलिटी को कंप्लीटली पढ़ना चाहते हो तो लोकबंधु के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और नोटिफिकेशन पे ऑल पे आप टिक कर दें ताकि कोई भी अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है, आपको सर्च ना करना पड़े। ठीक है, तो अब अपने आज के सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि राजस्थान पॉलिटी जो है वो किन किन एग्जाम्स में आती है, ताकि आपको एक क्लैरिटी रहे कि किन किन एग्जाम्स के लिए ये कोर्स है। ठीक है, तो अपने सबसे पहले ये जान लेते हैं कि राजस्थान पॉलिटी जो है वो किन किन एग्जाम्स में आती है। तो अपने बात करते हैं इसमें। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि जो आपके आरपीएससी है इसके कौन कौन से एग्जाम्स में राजस्थान पॉलिटी आती है। सबसे पहले इसमें आरएएस प्री का जो एग्जाम है ना, जो आरएएस प्री का एग्जाम है इसके अंदर राजस्थान पॉलिटी जो है वो आती है। एक सेकंड, इसकी थिकनेस सेट करते हैं, ठीक है। तो आरएएस प्री के अंदर राजस्थान पॉलिटी आती है। कितनी आती है तो आप मान के चलो 150 क्वेश्चन आते हैं आरएएस प्री में, तो उनमें से 25 क्वेश्चन टोटल पॉलिटी के आते हैं। उन 25 में से भी अगर अपने उसको बांटे इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी में, तो आप देखेंगे कि बहुत बार ऐसा देखा गया है राजस्थान पॉलिटी के 15 और इंडियन पॉलिटी के 10 क्वेश्चन या फिर 13-12 का रेशियो रहता है। तो कुल मिला के बात सिर्फ इतनी है कि लगभग 10% के आसपास राजस्थान पॉलिटी आती है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ठीक है, इसके बाद आरएएस मेंस के अंदर जो है, आरएएस मेंस के अंदर जो है राजस्थान पॉलिटी आती है। आरएएस मेंस में कहां कहां पर राजस्थान पॉलिटी आती है, तो आपका जो पेपर थर्ड है उसकी यूनिट 1 और यूनिट 2 के अंदर, यूनिट 1 में पॉलिटिकल साइंस के साथ 15 मार्क्स की आती है, और जो आपकी पबेड वाली यूनिट है सेकंड, उसके अंदर आप देखें तो लगभग 30 मार्क्स की आती है। तो टोटल मिलाकर अगर हम बात करें तो 40 प्लस मार्क्स की राजस्थान पॉलिटी आरएएस मेंस में भी आती है। ठीक है, इसके बाद जो राजस्थान पॉलिटी का सबसे बड़ा गढ़ है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर। इसका जो पेपर थर्ड होता है उसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान जीके के। उसमें से आप मान के चलो 15 से 18 क्वेश्चन आपको राजस्थान पॉलिटी के देखने को मिलेंगे, और इसमें कुछ अलग टॉपिक भी दे रखे हैं राजस्थान पॉलिटी के। ठीक है, तो वो भी अपने डिस्कस करेंगे सारे के सारे। इसके बाद में पीएसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर, तो सब इंस्पेक्टर में भी राजस्थान पॉलिटी का ठीक ठाक वेटेज है, 6 से 7 क्वेश्चन आपको 100 में से देखने को मिलेंगे। इसके बाद ईओआरओ का तो सेम ही सिलेबस है आरएएस प्री वाला। फिर स्कूल लेक्चरर में एक्चुअली में तो राजस्थान पॉलिटी नहीं आती है, लेकिन इसके अंदर एक ये जो कोच और फिजिकल एजुकेशन वाला एग्जाम है इसके अंदर राजस्थान पॉलिटी आती है। फिर सेकंड ग्रेड टीचर का जो एग्जाम है उसमें आप देखेंगे तो राजस्थान पॉलिटी के बहुत चुनिंदा टॉपिक दिए हुए हैं, लेकिन क्वेश्चनों की संख्या काफी अच्छी है, 7 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें आते हैं। इसके अलावा ये जो दो एग्जाम है इवेल्युएशन ऑफिसर और प्रोटेक्शन ऑफिसर, इनके जो पोस्ट्स हैं वो भले ही कम हो, लेकिन इनमें राजस्थान पॉलिटी का जो सिलेबस है वो काफी बड़ा है और क्वेश्चन भी काफी आते हैं। इसके अलावा हेडमास्टर के अंदर राजस्थान पॉलिटी थोड़ी बहुत आती है। इसके अलावा लाइब्रेरियन का जो अभी अभी एग्जाम हुआ है 2025 के अंदर, तो उसमें भी काफी हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे राजस्थान पॉलिटी के। इसके बाद में पीआरओ और लेक्चरर जो टेक्निकल एजुकेशन वाला है, ये तो असिस्टेंट प्रोफेसर के समान ही सिलेबस है इसका। ठीक है, तो इन एग्जाम्स में आरपीएससी के राजस्थान पॉलिटी आती है। आगे हम इन सारे एग्जाम्स का सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो अगर अब अपने ये तो बात हुई आरपीएससी के किन किन एग्जाम्स में आती है राजस्थान पॉलिटी, फिर बात करते हैं आरएसएसबी के किन किन एग्जाम्स में आती है। तो सिंपल है, सीईटी के दोनों ही, ग्रेजुएशन और सीनियर सेकेंडरी, इसके बाद में पीटीआई, पटवार और वीडियो प्री, इनके अंदर राजस्थान पॉलिटी आती है। फिर जूनियर इंस्ट्रक्टर, जेईएन, एपीआरओ, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट्स ग्रेड सेकंड, असिस्टेंट फायर ऑफिसर, फायरमैन, फोर्थ क्लास एम्प्लॉय जिसका पेपर हो चुका है, और ड्राइवर जो होने वाला है। तो ये सारे एग्जाम्स हैं, इन सब एग्जाम्स को टारगेट करता हुआ ये कोर्स है, और इन सारे एग्जाम्स में राजस्थान पॉलिटी आती है। अगर क्वेश्चनों के लेवल की बात की जाए तो आरपीएससी के जो क्वेश्चनों का लेवल है राजस्थान पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो आपका मॉडरेट और हार्ड है, जबकि आरएसएसबी में आप इजी और मॉडरेट मान सकते हो उसको। तो ये मैंने आपको पहला सेगमेंट बताया कि किन किन एग्जाम्स में राजस्थान पॉलिटी आती है और हमारा कोर्स किन किन एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें और बात करते हैं इस कोर्स की क्या विशेषताएं हैं जो हम आपको देंगे, ठीक है, लोक बंधु के चैनल पर जो आपको मिलने वाला है। तो इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं क्लासेस की। तो क्लासेस आपको यूट्यूब पर फ्री रहेगी पूरी की पूरी, जो सब्जेक्ट की टॉपिक वार क्लासें हैं वो आपको यूट्यूब पर फ्री रहेगी। तो अगर क्लासेस फ्री मिल रही है तो क्या नोट्स भी फ्री होंगे? तो नहीं, नोट्स फ्री नहीं मिलेंगे। नोट्स अगर फ्री दे दिए तो आप बिल्कुल ही स्वतंत्र हो जाओगे, आलसी हो जाओगे। इसलिए मैंने सोचा है कि आपको नोट्स जो है वो फ्री नहीं देंगे, आप क्लासेस के साथ इजीली नोट्स बना सकते हो। इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश में बना सकता है, हिंदी वाला हिंदी में बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको, ठीक है। दोनों तरफ स्लाइड्स चलेगी पीपीटी फॉर्म में, ठीक है। तो नोट्स आपको क्लासेस के साथ नहीं, क्लासेस के साथ बनाने हैं, टेलीग्राम पर आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, सिंपल बात। लेकिन अब क्लासेस हो गई तो उसका रिवीजन कैसे कराओगे? तो रिवीजन के लिए अपने शॉर्ट नोट्स की सहायता लेंगे। शॉर्ट नोट्स भी बहुत एडवांस लेवल के शॉर्ट नोट्स होंगे, ऐसा नहीं है बहुत ही बेसिक शॉर्ट नोट्स होंगे। शॉर्ट नोट्स के अंदर आप जैसे गवर्नर टॉपिक है तो उसके शॉर्ट नोट्स कैसे होंगे? उसके अंदर सबसे पहले आर्टिकल सारे एक ही टेबल में दिए होंगे, फिर उससे रिलेटेड जितने भी केसेस हैं वो एक टेबल में होंगे। इसके अलावा उससे रिलेटेड जो आपके स्टेटमेंट्स हैं गवर्नर को लेकर कहे गए वो सारे एक टेबल में होंगे, फिर उसकी पावर्स एक टेबल में होगी, फिर राजस्थान के गवर्नर सारे एक टेबल में होंगे। तो इस प्रकार से उसको टेबल फॉर्म में शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाया जाएगा। तो इनको रिवीजन क्लासेस का नाम दिया है और कंटेंट को नाम दिया है शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो ये रिवीजन क्लासेस भी आपको यूट्यूब पर फ्री मिलेगी और शॉर्ट नोट्स भी आपको टेलीग्राम पर फ्री मिल जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, लोक बंधु 2025, लोक बंधु 2025 टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कीजिए। लिंक भी मिल जाएगा आपको वीडियो में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाए, ठीक है। इसके बाद जब आपने क्लास लगा दी, रिवीजन करवा दिया, तो प्रैक्टिस भी तो करवाओ। तो प्रैक्टिस के लिए अपने यूज करेंगे पीवाईक्यूज को, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आप देखेंगे उनको, उनके सॉल्यूशन जो है, फ्री वीडियो सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर मिलने वाला है। वीडियो सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। इसके अलावा उनकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी, और उनका भी बहुत अलग लेवल होने वाला है। उनको भी आप उनको एक प्रॉपर क्लास के रूप में देख सकते हो कि एक चैप्टर के अगर पीवाईक्यू सॉल्यूशन अपने कर रहे हैं तो उसका 80% काम हो जाएगा, वो चैप्टर 80% आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ एक पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे अपने, ठीक है। तो पीवाईक्यू की क्लास आप देखना भूलना मत, ठीक है। जो लोग बिगनर हैं वो क्लासेस से स्टार्ट करें, जो लोग मिड में आ चुके हैं, जिन्होंने एक बार क्लासेस ले रखी हैं, वो भी क्लासेस एक बार लेके देखें, आपको पता लग जाएगा कि जो आपने राजस्थान पॉलिटी पढ़ी है वो 40% ही है, अभी 60% पढ़नी और बाकी है, ठीक है। और बाकी शॉर्ट नोट्स रिवीजन किसी को करना है जिनका नियर बाई एग्जाम है तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा पीवाईक्यूज तो सबके लिए बेस्ट है, ठीक है, चाहे वो बिगनर है चाहे वो एडवांस लेवल पर है। तो ये सारी बात, हाँ, पीवाईक्यूज में भी आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिलेंगे, और उसमें भी ईयर वाइज। कैटेगरी वाइज कैसे? जैसे गवर्नर चैप्टर के सबसे पहले अपने आरएएस प्री के, फिर पीएसआई के, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के, फिर सेकंड ग्रेड के, फिर अपने अदर्स की कैटेगरी देखेंगे कि जो बच गए उनको अदर्स में डाल दिया।
तो इस प्रकार से अपने PYQ करेंगे, ठीक है। तो इतना सारा कुछ मिलेगा और सब कुछ बाइलिंगुअल होगा। बाइलिंगुअल क्या, ट्राइलिंगुअल ही होगा, हिंदी, इंग्लिश और बागड़ी, ठीक है। तो तीनों भाषाओं में आपको क्लासेस वगैरह मिलने वाली है और कंटेंट भी आपको हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगा। तो सब पहले तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और दूसरा काम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये दूसरा सेगमेंट था, मैंने आपको कोर्स के फीचर्स बता दिए सारे के सारे। अब बात करते हैं अपने स्टडी सोर्सेज। आप कहोगे कि हम आपसे पढ़ तो लेंगे पर क्या श्योरिटी है कि आपने जो पढ़ाया है वो हमारे लिए 100% एग्जाम में आएगा। तो मैं कहता हूं भाई एक बार स्टडी सोर्सेज देख लो, स्टडी सोर्सेज देख लो, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि इसके अलावा क्या बच रहा है आपके। इतना स्टडी सोर्स आपको राजस्थान पॉलिटी में कोई नहीं पढ़ाता है, ठीक है। सबसे पहले गवर्नमेंट की वेबसाइट्स, ठीक है, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स। उसके बाद में आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर हर एक चैप्टर की अपनी एक वेबसाइट है और उसके अंदर जितना भी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है उसको मैं आपको प्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है। फिर अपने और नोट्स की फॉर्म में करूंगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दूसरा सोर्स है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सारे के सारे सब आर्टिकल से, तो आपको एक एक आर्टिकल पढ़ाया जाएगा, उसका सब आर्टिकल पढ़ाया जाएगा। फिर इसके बाद में हिंदी ग्रंथ अकादमी की भी बुक पढ़ाओगे क्या? तो बिल्कुल बुक नहीं पढ़ाएंगे, नोट्स ही होंगे। वो सारे नोट्स इन सबको मिलाकर तैयार किए गए हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है जनक सिंह मीणा की, राजस्थान प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर सिस्टम, ओके। तो ये बुक, इसके अलावा फिर राजस्थान बोर्ड की कौन सी बुक्स हैं? तो लोक प्रशासन की क्लास 11 और 12 की बुक और राजस्थान अध्ययन की क्लास 7, 8, 9 और 12 की बुक में राजस्थान पॉलिटी का जितना कंटेंट है वो सब आपके सीध में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहां से पढ़ना है। आपने अगर यहां से पढ़ लिया तो आपके इतने सारे सोर्सेज कंप्लीट है, इनमें से जितना भी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें थी वो सारी आपने पढ़ ली। अब आपकी जो परफॉर्मेंस है उसमें चार चांद लग जाएंगे। बस आपको करना क्या है, साथ साथ में क्लासेस लगानी है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है, रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है, इतना ही काम है। इसके अलावा करंट अपडेट्स भी आपको टाइमली मैं अपने आप करवा दूंगा, उसकी चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो तीसरा सेगमेंट हुआ अपना स्टडी सोर्सेज को लेकर। तो हम कह सकते हैं कि ये वास्तव में रियल वन स्टॉप सॉल्यूशन है और ये जब क्लासेस आगे होंगी तो आप खुद जान जाओगे। इसके बाद अपने डिस्कस करते हैं वेटेज। वेटेज मैंने आपको समझा ही दिया अलग अलग। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में 15+ क्वेश्चन, आरएएस प्री में 12+ क्वेश्चन, अदर एग्जाम्स में 5+ क्वेश्चन और आरएएस मेंस में 40+ मार्क्स। अब अपने डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस। राजस्थान पॉलिटी का एक जनरल सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो राजस्थान, पहले तो मैं आपको आयोगवार दिखा देता हूं सिलेबस। नीचे हाँ, तो आयोगवार आप सिलेबस देख लो। आरपीएससी के एग्जाम्स का क्या सिलेबस है, तो ये हिंदी वर्जन मैंने आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। हाँ, इस क्लास की आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो वो आपको लोकबंधु के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो आरएएस प्री का सिलेबस देख लो, आप एक नजर मार लो, जो भी जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है उस हिसाब से। आरएएस मेंस का देख लो, उसके बाद फिर पीएसआई, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन, पीटीआई, लेक्चरर, टेक्निकल एजुकेशन, सबका सेम सिलेबस है इनका। ईओआरओ का सिलेबस देख लो आप। सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन, स्कूल लेक्चरर जो फिजिकल एजुकेशन वाला है, सेम सिलेबस। प्रोटेक्शन ऑफिसर का सिलेबस देख लो आप। इवेल्युएशन ऑफिसर और आरएएस मेंस के कुछ टॉपिक सेम है।
हेडमास्टर का देख लो, पीआरओ का। फिर आरएसएसबी के देख लो एग्जाम, इनका सिलेबस, सीईटी का, जूनियर इंस्ट्रक्टर का, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, पीटीआई, जेईएन, असिस्टेंट फायर ऑफिसर, फायरमैन, एपीआरओ, वीडियो प्री, ठीक है, पटवार और ड्राइवर और फोर्थ क्लास, ये इनका सिलेबस है। अब अपने एक आपने जो भी जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसका आपने सिलेबस देख लिया। अब अपने आते हैं एक जनरल सिलेबस के ऊपर कि कितने सारे टॉपिक अपने कवर करने वाले हैं इस चैनल के ऊपर। ठीक है, तो राजस्थान पॉलिटी का एक जनरल सिलेबस मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैंने अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किया, अलग अलग यूनिट्स में इसको डिवाइड किया है। तो जो पहली यूनिट है आपकी, वो है राजस्थान की राजनीतिक संरचना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर अपने सरकार के अंग देखेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है राज्यपाल यानी गवर्नर। ठीक, फिर अपने पढ़ेंगे मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर, फिर अपने पढ़ेंगे मुख्यमंत्री कार्यालय, सीएमओ। ये आप सब लोगों के लिए हो सकता है नया टॉपिक हो, लेकिन एपी वाले सारे ही इससे वाकिफ है कि ये एक अलग से टॉपिक उनके पाठ्यक्रम में है। तो ये सिर्फ एपी के सिलेबस में है। जो आपको ग्रीन दिख रहे हैं टॉपिक, वो सारे के सारे एपी के पाठ्यक्रम में ही है और किसी भी एग्जाम में वो नहीं है। फिर आप देखेंगे तो राज्य मंत्री परिषद, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हर एग्जाम में होता है। महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल जो है वो किसी भी एग्जाम में डायरेक्टली नहीं है, बट कई कई बार उससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी अपने देखेंगे। फिर राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, ये एपी में ही है। ट्रिब्यूनल एपी के अंदर है। अब आप एपी वाले ये कहोगे कि इसमें तो हमारे तो लिखा हुआ है जुडिशियल सिस्टम ऑफ राजस्थान, तो उसमें ही शामिल है ये सबॉर्डिनेट कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स। फिर अपने अगर बात करें तो संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य, ये भी टॉपिक अपने यहाँ पर पढ़ेंगे। संविधान सभा में राजस्थान के सदस्यों की बात करें तो उसको अलग अलग कैटेगरी में, 3 कैटेगरीज में देखेंगे कि कौन राजस्थान के मूल निवासी थे, कौन प्रवासी थे और कौन वहां की रियासतों के अंदर अधिकारी थे जो राजस्थान जो आपके संविधान सभा के सदस्य रहे। ठीक है, तो ये भी मेरा दावा है कि जब ये टॉपिक अपने पढ़ेंगे तो आप कहोगे कि हमने आज तक ऐसे नहीं पढ़ा है इसको। ठीक है, और जब मैं आपको बताऊंगा कि ये मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, इसका सोर्स क्या है, तो आप हैरान हो जाओगे। फिर अपने बात करेंगे कि संसद के अंदर राजस्थान का प्रतिनिधित्व, वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा में राजस्थान से कौन कौन सांसद है, वो सारी चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये दोनों ही टॉपिक वैसे तो किसी एग्जाम के सिलेबस में नहीं है, फिर भी जानकारी के लिए ये काफी अच्छे टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद सेकंड यूनिट पे आते हैं जो कि है राजस्थान की प्रशासनिक संरचना, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान। तो इसके अंदर जो टॉपिक है उसमें आप राज्य सचिवालय पढ़ते हैं, स्टेट सेक्रेटरीट बहुत कम एग्जाम्स के सिलेबस में है। फिर डायरेक्टरेट जो निदेशालय है वो तो सिर्फ आप आरएएस मेंस में ही देखोगे। ठीक है, फिर चीफ सेक्रेटरी कुछ एग्जाम्स में दिया हुआ है, मुख्य सचिव। उसके बाद में संभागीय आयुक्त प्रणाली है, जिला प्रशासन है, ये 2 टॉपिक हैं। फिर अपने देखेंगे पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन। तो ये हुई सेकंड यूनिट। इसके बाद अपने थर्ड यूनिट में राजस्थान के प्रमुख आयोग देखेंगे, जिसमें कुछ संवैधानिक आयोग है और कुछ वैधानिक आयोग है। कौन कौन से देखने हैं, तो राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग और लोकायुक्त। ये तो लगभग हर एग्जाम में आपको मिलेंगे, लेकिन एपी के अंदर 3 अलग से आयोग दे रखे हैं, जैसे कि राज्य वित्त आयोग, महिला आयोग और महालेखाकार, अकाउंटेंट जनरल। तो ये एपी के पाठ्यक्रम में है, ये भी अपने पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, चौथी यूनिट पे बात करते हैं। जो अंतिम यूनिट है वो राजस्थान की राज्य राजनीति, जिसमें अपने पहले पढ़ेंगे आरएएस मेंस के 4 टॉपिक, राजस्थान की प्रशासनिक संस्कृति, राजस्थान में दलीय प्रणाली, राजस्थान की राजनीतिक जनांकिकी, राजस्थान में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के चरण। ये टॉपिक अपने पढ़ने वाले हैं, आरएएस मेंस के हैं सिर्फ ये टॉपिक, और किसी भी एग्जाम्स में है क्या,
तो हाँ, इवैल्यूएशन ऑफिसर में कुछ टॉपिक है इनमें से, बाकी आरएएस मेंस के ही कोर टॉपिक है। इसके अलावा अपने पढ़ेंगे नागरिक अधिकार पत्र, विधिक अधिकार, लोक नीति और एपी के 3 स्पेशल टॉपिक सोशल अकाउंटिंग, सामाजिक अंकेक्षण, जन सूचना पोर्टल, राजस्थान संपर्क पोर्टल। तो ये मैंने आपको राजस्थान पॉलिटी के जितने टॉपिक्स अपने यहाँ कवर करने वाले हैं, इन सब की क्लासेस, इन सब का कंटेंट, इनका रिवीजन, इनके पीवाईक्यू, सारा कुछ आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आपको राजस्थान पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो कहानियां हैं और किस्से हैं, वो भी इसी चैनल पर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो एक तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए पसंद आए तो। अब अपने सबसे पहले देख लेते हैं, देखो अब अगली जो क्लास होगी उसमें अपने पैरेलली क्लास पीवाईक्यूज कर रहे होंगे। ठीक है, यानी कि एक तरफ क्लास की वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, एक तरफ पीवाईक्यू। अगर किसी को पीवाईक्यू करने हैं तो पीवाईक्यू भी कर सकता है साथ साथ। तो अभी मैं आपको स्टेट पॉलिटी स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ बेसिक्स जो है वो समझा देता हूं। ठीक है, ये सिलेबस मैंने आपको पहले दिखाया ही था, अलग अलग एग्जाम्स का। सारे एग्जाम्स में जिनमें राजस्थान पॉलिटी आती है वो यहाँ पर है। तो सबसे पहले जो बेसिक है वो है आपका स्टेट गवर्नमेंट को लेकर। राज्य सरकार जो है वो भारत के संविधान के भाग 6 में है। अब भाग 6 में आर्टिकल 237 तक, आर्टिकल 153, 153 से लेकर 237 तक आपको स्टेट गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। स्टेट गवर्नमेंट आपको पता है इसके भी 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जो होती है वो कानून बनाती है, कार्यपालिका उसका क्रियान्वयन करती है और न्यायपालिका उसकी जांच करती है। तो इसको अगर अपने देखें तो सबसे पहले राज्य कार्यपालिका, स्टेट एग्जीक्यूटिव, ये आर्टिकल 153 से 167 तक देखने को मिलेगी। इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री परिषद और महाधिवक्ता शामिल होते हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया है किसी एग्जाम में कि राज्य की कार्यपालिका में कौन सम्मिलित नहीं होता या कौन कौन सम्मिलित होते हैं। तो ये बेसिक्स में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर राज्य विधानमंडल, तो राज्य विधानमंडल जो है ये आर्टिकल 168 से आर्टिकल 213 तक है। इसमें आप राज्यपाल विधायिका और कार्यपालिका दोनों का अंग होता है। ठीक है, इसके अलावा विधान परिषद और विधानसभा ये इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर न्यायपालिका आर्टिकल 214 से लेकर 237 तक उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, तो एक कंसेप्ट तो स्टेट गवर्नमेंट का हुआ। उसके बाद हम राजस्थान के आयोग भी पढ़ेंगे। तो आयोग 2 टाइप के होंगे, एक संविधान में जो वर्णित है उनको संवैधानिक आयोग कहेंगे, एक जो आपके संसद या राज्य विधानमंडल के कानून द्वारा स्थापित है उनको हम कहेंगे वैधानिक आयोग। तो संवैधानिक आयोग में कौन कौन से आते हैं, एक आते हैं राज्य निर्वाचन आयोग जो आर्टिकल 243 के और 243 ZA में है। फिर राज्य लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 से 323 तक। राज्य वित्त आयोग आर्टिकल 243 I और 243 Y के अंदर मेंशन है। वैधानिक आयोगों में आप राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, लोकायुक्त और महिला आयोग ये सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद अगर अपने बात करें तो एक कंसेप्ट और है, वो है स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट का, जिसके 2 पार्ट हैं, ग्रामीण स्वशासन और नगरीय स्वशासन। ग्रामीण स्वशासन में पंचायती राज आता है, नगरीय स्वशासन में नगर पालिकाएं आती है। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास जिसमें कोर्स अनाउंसमेंट को लेकर अपने सारी चर्चाएं की। तो आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन तक शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि आपको और ऐसी वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, तो पूरा का पूरा कोर्स मैंने आपको समझाया क्या रहने वाला है। मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।